तो ध्यान से आज के दिन को प्लान करने के लिए हो जाइए तैयार। मेष राशि वालों का झुकाव रिश्तों के प्रति बना हुआ है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मेहनत करने का और खुद को साबित करने का समय है। अपने भरोसे को बनाए रखने से आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस सारे प्रयास में आपकी मेहनत रंग लाएगी, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने भरोसे को और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। ऐसा करते हुए अपनों की जरूरतों का ख्याल भी रखें। रिश्तों की कदर करना सीखें और अपनी बात ना कह के दूसरों की बात ज्यादा सुन लें। तभी आप लोगों से जुड़ भी पाएंगे और जिंदगी का सुख और सुकून भी बना रहेगा। क्या ना करें इस समय में? अपने सख्त बनते हुए विचारों की वजह से आप लोगों की लगातार गलती ना निकालते चले जाएं। अपने मन में इतनी भी उलझन ना बढ़ा लें कि आपका असंतोष और आपकी कमजोरियां उजागर होनी शुरू हो जाएं। विनम्रता बहुत बड़ी बात है, उसका दामन बिल्कुल ना छोड़ें। काम काज के प्रति आपकी लगन बनी हुई है, फिर भी मन में उतार चढ़ाव बना रहता है, जिसकी वजह से चुनौतियां बरकरार हैं। जिंदगी के हर पहलू को समझेंगे तभी उन चुनौतियों को संभाल पाएंगे। कामकाज के प्रति पैसे की जरूरतें बढ़ रही हैं और उसी के चलते आपको अपने प्रियजनों की और खासकर अपने बच्चों की जरूरतों को भी पूरा करना है। पैसे से जुड़ी योजना बना के चलना बहुत आवश्यक है। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि घर परिवार में अपनों के प्रति सहजता अपनाए रखने की जरूरत है। हालात आपकी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और आपको अपनों से जोड़े रखेंगे। घर परिवार में सुख का माहौल बना रहेगा, जिसके चलते ये खुशियों भरा समय है। क्या करना चाहिए इस समय में? मेहनत करने का समय है और अपनों की जरूरतों को समझने का प्रयास बनाए रखने का समय है। लोग आपकी कोशिशों को भली भांति समझ पा रहे हैं और उसकी सराहना कर रहे हैं। तकदीर हर तरह से आपके साथ। क्या ना करें इस समय में? जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपके नुकसान का कारण बन जाए। इसलिए किसी भी तरह के ऐसे फैसले से बचें जिसमें किसी भी तरह के नुकसान की संभावना हो। बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाना इस समय ठीक नहीं होगा। पैसे की स्थिति बनी हुई है, पर पैसे को संभाले रखने की भी जरूरत है। अचानक धन लाभ से जुड़ी परिस्थितियां भी बनी हुई हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई खतरा मोल लेके अपने हालात को मुश्किल में डाल दें। रिश्ते नातों के संदर्भ में समझें तो आप किसी का दिल जीतना चाह रहे हैं और आपकी हर कोशिश कामयाब हो सकती है। अपनी बात इस रूप से कहें जो लोगों को समझ भी आ जाए। तो प्यार का कोई रिश्ता जिंदगी में दस्तक दे सकता है, बस थोड़ा सा समझ कर, थोड़ा सा संभल कर कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब हमें सवाल लेना होगा और सवाल हमारे सामने आ रहा है अमन का। डेट ऑफ बर्थ 22 सितंबर 2000, 6:15 शाम को इनका जन्म हुआ है डोंबिवली, मुंबई। इन्होंने एरोनॉटिक्स किया हुआ है। अब मेरे ख्याल से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग आप कहना चाह रहे हैं। अब ये फाइनेंस में जा रहे हैं और उसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ज्योतिष गुरु, जानना यही है इनको आपसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से फाइनेंस की तरफ। अमन, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की नवंबर 2022 तक। एरोनॉटिक्स फील्ड से फाइनेंस के फील्ड में जाना चाह रहे हैं। देखिए, कैरियर तो कैसे भी बनाना ही होता है और कोई भी ग्रेजुएशन उसको ग्रेजुएशन के रूप में लेना चाहिए। एरोनॉटिक्स में अगर आपने ग्रेजुएशन की है, उसके बाद फिर नए आयाम खुल जाते हैं, नई संभावनाएं खुल जाती हैं, नई परिस्थितियां उभरती हैं जिंदगी में। और आपकी कुंडली ये दर्शाती है कि आपके अंदर क्षमता है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जब भी कोई इंसान एक फील्ड बदलता है तो मेहनत ज्यादा ही करनी पड़ती है और जिंदगी की सच्चाई भी यही है कि मेहनत के बिना कोई भी इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। आपके लिए भी ये बात समझने वाली है कि बदलाव तो एक जिंदगी का नियम है। चेंज इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। इसलिए इस बदलते हुए संदर्भ में जिंदगी को देखिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, फाइनेंस के फील्ड में भी कर सकते हैं। तो कई बार जिंदगी में हम देखते हैं कि अचानक बदलाव आ जाता है। हमने पढ़ाई कुछ की है, करियर एकदम बदल जाता है, या वैसे भी जिंदगी में अचानक कोई बड़ा परिवर्तन हो जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे हुआ। ज्योतिष गुरु, क्योंकि सोमवार का दिन भी है और सोमवार का दिन हम कहते भी हैं कि एक शुभ दिन इसलिए होता है कि पूरे सप्ताह की एक शुरुआत होती है, तो बहुत
मोटिवेशन हमें चाहिए होता है पूरे सप्ताह के लिए सोमवार के दिन। तो इस शुभ दिन पर लोगों को मोटिवेट करने के लिए इन बदलावों को आप कैसे देखते हैं? ये बदलाव कैसे होते हैं जिंदगी में? बहुत सुंदर बात कि जो हम 10 साल पहले करते थे वो आज नहीं करते, जो आज करते हैं वो 10 साल बाद नहीं कर पाएंगे। तो जिंदगी में ये बदलाव क्यों होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम पढ़ते कुछ हैं, करते कुछ हैं। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ये कहती हैं कि 80% लोग मिसफिट्स होते हैं मेरी तरह, पढ़ाई कुछ और की, काम कुछ और किया। तो ये सच्चाई क्या है? देखिए, हम सब की ज्योतिषीय आधार से देखें तो दशाएं बदलती चली जाती हैं, वो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस बदलते चले जाते हैं। जो इन्फ्लुएंसेस कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। इसलिए जिंदगी में ये परिवर्तन होता रहता है। तो जिंदगी में इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं और इन परिवर्तनों को हमें बहुत पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्योंकि ये ग्रह नक्षत्र हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि आप अब आगे क्या करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ाई की है आप वही आगे करते रहें जिंदगी भर। अचानक कुछ होगा और आपकी दिशा बदल सकती है। तो उन बदलावों का अगर वो अच्छे माहौल में हो रहे हैं तो स्वागत करना चाहिए। जिंदगी बदलाव का ही दूसरा नाम है। बदलावों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ना चाहिए उसके लिए राशिफल है आपके साथ। हर रोज हम आपको बताएंगे कब क्या करें। साथ ही राशिफल@timesgroup.com जिस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना सवाल भेज सकते हैं, ज्योतिष गुरु से जुड़ सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं जल्दी से। दिनेश का सवाल है, 18 जून 1986 3:15 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है मुंबई में। सवाल यह है कि कई सालों से अपना घर खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन जब भी पैसे जोड़ते हैं अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा पैसा उड़ जाता है। कोई बीमार हो जाता है या कोई और घटना घट जाती है। अपने घर को कब तक खरीद पाएंगे, वो योग कब तक बनेगा? माहौल बनता है फिर बिगड़ जाता है। दिनेश, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी इस समय शनि की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की फरवरी 2025 तक। बहुत समय से अपना मकान खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हो नहीं पा रहा। कोई ना कोई अचानक खर्चा उभर कर आ जाता है, इसलिए आप परेशान हैं। देखिए, प्रॉपर्टी का एक बहुत सुंदर समय बनता है 2024 के फर्स्ट हाफ में। तो अब से 1.5 से 2 साल के बीच में आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है, तो बहुत अच्छी बात है। आगे चल के फिर एक योग बनता है, वो है जी 2026 में। तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। जिंदगी आपको वो सब मौके देती चली जाएगी कि आपकी ये इच्छाएं भी पूरी होती चली जाएं। देखिए, जो हमने शुरू में कहा था कि जब हम हताश होते हैं, निराश होते हैं, तो हम समस्या के समाधान के बहुत नजदीक भी होते हैं। आपकी समस्या सुलझ रही है 2024 के फर्स्ट हाफ में। आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। 2026 में फिर आपको मौका मिलने जा रहा है। तो ये वक्त परेशान होने का नहीं है, पैसे को सहेजने का है। बहुत जल्द आप मकान मालिक होंगे। आगे बढ़ेंगे ज्योतिष गुरु, और अब हम अगली राशि देखते हैं कौन सी है। तो मिथुन और कर्क हमारे सामने है। मिथुन और कर्क राशि, आपके आज के दिन को हमें समझना है। आपको समझाना है कि कैसे आपको आज के दिन को प्लान करना है अलग अलग नजरिए से।